फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को समाहित किया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और ये आपके लिए मॉक टेस्ट है, तो हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित अर्थ का चयन कीजिए। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है गलत बातें कहना, ऑप्शन बी किसी का आदर करना, ऑप्शन सी ऊपर की ओर थूकना, ऑप्शन डी सम्मानी व्यक्ति का अनादर करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चांद पर थूकना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, सम्मानी व्यक्ति का अनादर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। दूसरों के दोष को खोजने वाला के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए हस्तक्षेप, ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी अनुचर। दूसरों के दोष को खोजने वाला के लिए क्या होगा, छिद्रान्वेषी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। हस्तक्षेप जो दूसरे के मामलों में दखल देता है उसे कहते हैं हस्तक्षेप करना। पुष्प मीन्स होता है फूल, पुष्प का पर्यायवाची है फूल, कुसुम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नाव के पर्यायवाची शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। नाविक रिक्त स्थान से नदी पार करता है। रेत, कश्ती, रेन, तरु। बताइए इनमें से किसका अर्थ नाव है। रेत मीन्स नाव होता है, नहीं। रेन मीन्स नाव होता है, नहीं। तरु मीन्स नाव होता है, नहीं। तरु मीन्स होता है वृक्ष। क्या होता है, वृक्ष। कश्ती मीन्स होता है नाव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। आधुनिक शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। क्या होगा, प्राचीन। प्राचीन तो ऑप्शन में दिया नहीं है आपके। नवीन, नवीन जो है ये आधुनिक का समानार्थी शब्द है, तो ये तो नहीं होगा। नवीन का विलोम जो है वो भी प्राचीन होता है, आधुनिक का विलोम भी प्राचीन होता है। पौराणिक मीन्स होता है पुराना या प्राचीन। नए नहीं होगा, अनुद्यमी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। आधुनिक का विलोम ऑप्शन के अकॉर्डिंग पौराणिक हो जाएगा। अगर ऑप्शन में प्राचीन दिया होता तो हम प्राचीन लगाते। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से क्या महावीर का अर्थ नहीं है। महावीर का अर्थ कौन सा नहीं है आपको बताना है। ए है जैन तीर्थकार, बी है ऑप्शन हनुमान, ऑप्शन सी है शक्तिशाली, ऑप्शन डी महादेव। तो महावीर का अर्थ जैन तीर्थकार भी होता है, हनुमान भी होता है, शक्तिशाली भी होता है, महादेव नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वह पौधों को खींचती है। खींचती के स्थान पे निम्न में से किस ऑप्शन को रखा जा सकता है, आप लोग बताइए। वह पौधों को रचती है, नहीं। सुखाती है, नहीं। भीजती है, नहीं। सींचती है। वह पौधों को सींचती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित मुहावरों के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। मुहावरा दिया हुआ है, अगस्त का समुद्र पान
ऑप्शन ए है असंभव कार्य करना, ऑप्शन बी समझ में कुछ न आना, ऑप्शन सी रहस्य छुपा रखना, ऑप्शन डी दिमाग काम न करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगस्त का समुद्र पान, इस मुहावरे का अर्थ होता है असंभव कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सारंग निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है। सितार का, गधा का, हंस का या हिरण का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सारंग जो है ये हंस का पर्यायवाची शब्द है। किसका, हंस का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिभा शब्द के समानार्थी शब्द से निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विजय रिक्त स्थान में शक्ति प्रबल है। प्रतिभा का समानार्थी शब्द बताना है। धारण होगा, मेधा होगा, पाचन होगा, शारीरिक होगा। प्रतिभा यानी प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, मेधा। तो ऑप्शन ए धारण सही है, नहीं। पाचन होगा, नहीं। शारीरिक होगा, नहीं। ऑप्शन बी मेधा बिल्कुल सही है। विजय मेधा में शक्ति प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो, निम्नांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। तो जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो उसे क्या कहते हैं, उसे इंद्रजीत कहते हैं। और जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया हो उसे क्या कहते हैं, उसे जितेंद्री कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। इंद्रजीत होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इंद्र विजय नहीं होगा, न इंद्रिय होगा, न इंद्रिय जीत होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विनीत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। लड़का, सुशील, संजीवनी, विनती। विनती होगा, नहीं। संजीवनी होगा, नहीं। ना ही लड़का होगा। कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, सुशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मैंने कल दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने के स्थान पे किस शब्द को आप रख सकते हैं। मैं, हमने, मुझे, हम कल दिल्ली जा रहा हूँ, क्या ये वाक्य सही है, नहीं। मुझे कल दिल्ली जा रहा हूँ, क्या ये वाक्य सही है, नहीं। हमने कल दिल्ली जा रहा हूँ, ये वाक्य सही लग रहा है, नहीं। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मैंने की जगह पे मैं रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे काला शर्ट, शर्ट क्या है आपका, संज्ञा शब्द है। शर्ट की विशेषता बता रहा कि शर्ट कैसा है, काला। तो ये विशेषण शब्द है। पुराना घर, घर क्या है आपका, संज्ञा शब्द है। और घर की क्या ये बता रहा, विशेषता बता रहा है। दोगुना पैसा, तो ये भी विशेषता बता रहा है। तो ये तीनों आपके क्या है, विशेषण है। आप क्या है, तो आप जो है ये सर्वनाम शब्द है। क्या है आप, सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्व मीन्स होता है सबका नाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि संज्ञा की बार बार पुनरुक्ति ना हो। तो आप क्या है, सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जिसके बालों में चंद्रमा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
चंद्रग्रहण, चक्रपाणि, चंद्रचूड़, चंद्रशेखर। जिसके बालों में चंद्रमा है उसे क्या कहते हैं? चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, राम ने पढ़ता होगा। ऑप्शन बी, मेरे पिताजी से रोटी नहीं खाई जाती। ऑप्शन सी, लड़की पुस्तक पढ़ी है। ऑप्शन डी, सुयश ने गीते गा रहा था। बताइए कौन सा वाक्य सही है? सुयश ने गीते गा रहा था, क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है। सुयश गीत गा रहा था, ये सही होगा। लड़की पुस्तक पढ़ी है, तो ये वाक्य सही है? नहीं, शुद्ध वाक्य क्या होगा? लड़की पुस्तक पढ़ती है, तो ये भी गलत हो गया। पढ़ी की जगह पे क्या होगा? पढ़ती। मेरे पिताजी से रोटी नहीं खाई जाती, ये वाक्य बिल्कुल सही है। राम ने पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा, ये वाक्य होगा, ने नहीं लगेगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? आगरा के निकट दो रेलगाड़ियों की टक्कर हो गई। रेलगाड़ियों जो है क्वेश्चन में इस तरह लिखा हुआ था आपके एग्जाम में, आपको बताना है किस शब्द में अशुद्धि है। रेलगाड़ियों, टक्कर, आगरा, निकट। निकट बिल्कुल सही है, आगरा भी सही है, टक्कर भी सही है, लेकिन रेलगाड़ियों जो है ये अशुद्ध है। इसमें जो है छोटी ई की मात्रा लगेगी। रेलगाड़ियों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। ठंड आपका क्या ये द्रव्यवाचक संज्ञा है? नहीं, ठंड क्या है? आपका भाववाचक शब्द है। मिठाई, मिठाई ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मिठाई कई प्रकार के होते हैं। खटाई, खटाई भी क्या है? ये भी आपके जातिवाचक संज्ञा है। इसके जैसे कई सारे खटाई होते हैं, लेकिन दूध जो है ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अंगुली शब्द का तत्सम रूप क्या है? अंगुली जो है ये आपका तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, और जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो अंगुली का तत्सम शब्द आपको बताना है। अंगुली होगा? नहीं, ये तो तद्भव शब्द है। गुलगिल होगा अंगुली का? नहीं। अंजलि होगा? नहीं। उंगली, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से वृहद का विलोम शब्द है। वृहद मीन्स होता है विशाल या बहुत बड़ा। विशाल या बड़ा, तो बड़ा होगा विलोम शब्द? नहीं। वक्र होगा? नहीं। वीर होगा? नहीं। लघु मीन्स होता है छोटा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कृतकार शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जिसने संकल्प कर रखा हो, जो कार्य करने के लिए तत्पर हो, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, जो क्रूर कर्म करता हो। जो कार्य करने के लिए तत्पर हो उसे क्या कहते हैं? उसे उद्धत कहते हैं, तो ये नहीं होगा। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसे क्या कहते हैं? कृतकार कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।
अब आप लोग बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।